पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार। संपूर्ण देशवासियों को जनता बनाम नेता की टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे से। और जैसा कि पांडे जी हमें बता रहे हैं कि घोषणा पत्र में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है, उन उद्देश्यों को पाने के लिए पार्टी क्या कार्यक्रम अपनाएगी। हमने बात की कि किस प्रकार पार्टी भ्रष्ट राजनीति को खत्म करेगी। हमने बात की कि किस प्रकार सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही तय करने के लिए पार्टी अपने कार्यक्रम बनाएगी। पार्टी के घोषणा पत्र के कुछ और अहम मुद्दों पर आज भी अपनी बातचीत जारी रखेंगे, और हमसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। हमने बातचीत की कि पार्टी भ्रष्ट राजनीति को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। पार्टी संस्थाओं की जवाबदेही तय करने के लिए अपने कार्यक्रम बनाएगी। साथ ही आपने हमें बताया कि पार्टी का उद्देश्य है जन जन की तरक्की करना। ये अपने आप में एक नया मुद्दा है, क्योंकि अक्सर राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर व्यक्ति की तरक्की की बात करती हैं, जन जन की तरक्की की बात नहीं करती। तो इस बारे में हमें और विस्तार से कुछ बताइए। आज गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले तो देशवासियों को मैं इस गणतंत्र दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। इस देश में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र स्थापित हुआ। गणतंत्र का मतलब है कि जन जन का राज, गण का राज। गण मतलब जनता, और ये जो जनता का राज है, ये क्या वास्तव में 62 वर्षों में स्थापित हो पाया कि नहीं स्थापित हो पाया, ये जनता को सोचने का समय है। जनता सोचेगी तभी इसका रास्ता निकलेगा। और नैतिक पार्टी यही सोच के आई है कि जनता के सामने हम बात रखें कि अब देश में जनता की राजनीति होना चाहिए, जनता की बात चलनी चाहिए। जनता का राज इस तरह का हो कि एक एक जन को इस देश का फायदा मिले, इस देश के प्रशासन का फायदा मिले, इस देश के न्याय का फायदा मिले, इस देश का कानून का फायदा मिले। तो इन शब्दों के साथ एक बार पुनः पूरे देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। जहाँ तक नैतिक पार्टी के घोषणा पत्र की बात है, तो ये बहुत साफ मैं कहना चाहूँगा कि जब गणराज स्थापित हुआ है देश में, गण मतलब एक एक व्यक्ति का राज, तो राज तो जनता एक एक व्यक्ति का है, जनता का राज है। तो क्या तरक्की के मामले में जन जन को तरक्की नहीं मिलना चाहिए? अभी जो तरक्की दिलाने का जो पैमाना बना हुआ है कि हम शहर का विकास करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं, गांव का विकास करते हैं, तो क्या इस पीछे ये पैमाने से क्या सबका गरीबी मिट जाएगी? देखा ही गया है कि गांव का विकास हो जाएगा, फिर भी गांव में गरीबी लोग गरीब हैं। शहर का विकास हो गया, फिर भी शहर में गरीब है। नैतिक पार्टी इसी बात को लेके अपने केंद्र बिंदु में सारे विकास की योजनाएं जो है वो जन को ध्यान में रखे, गण को ध्यान में रखे बना रही, मतलब एक व्यक्ति को ध्यान में रखे बना रही, और इसी को घोषणा पत्र में शामिल करे। एक पार्टी ने घोषणा किया है कि हम सबको लैपटॉप देंगे चुनाव में। अब लैपटॉप आपने बांट दिया, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जो व्यक्ति है वो लैपटॉप की जानकारी रखता है? क्या वो चला सकता है लैपटॉप? उसको उसका शिक्षित आपने किया। अगर व्यक्ति को ध्यान में रखते तो पहले उसको शिक्षित करते, और जब वो शिक्षित हो जाता, उसकी टेक्नोलॉजी जान जाता, तो उसके बाद लैपटॉप देंगे तो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। अन्यथा वो लैपटॉप उसके लिए निरर्थक है, वो पाएगा और ले जाकर बाजार में बेच देगा। तो ये जो तरक्की का तरीका है वो गलत है। इसलिए गणतंत्र दिवस को मैं ही कहूँगा कि नैतिक पार्टी जो है
इस 62 साल के बाद नैतिक पार्टी ने ये समझ लिया है कि हम केंद्र बिंदु में जन जन को रख के, गण को रख के अपनी योजनाएं बनाएंगे और ये इसी के अनुसार कार्य करेंगे। और जन जन को विकसित करने के लिए नैतिक पार्टी क्या करे? जन जन का विकास हम तभी करा पाएंगे जबकि उनको अधिकार दें। अब जैसे जब माँ के पेट में बच्चा है तो अब माँ बच्चे का पालन करना चाहती है तो बच्चे का तो अधिकार है ना, कि बच्चे का अधिकार है कि स्वस्थ माँ, अपनी माँ, स्वस्थ माँ के पेट में स्वस्थ पूर्वक वो पले। इसके लिए बच्चों को अधिकार देना पड़ेगा। तो अब उसके लिए कानून बनाएंगे कि बच्चों को ये अधिकार मिले कि जब माँ के गर्भ में है तो उसे कैसे उसकी रक्षा की जा सके, कैसे उसको माँ को स्वस्थ रखा जाए, तो इसका हम कानूनी अधिकार देंगे। उसी तरह से जैसे शिक्षा का, जब बड़ा हो रहा है बच्चा तो उसको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि पहले शिक्षा का अधिकार है, ये भी शिक्षा का अधिकार का अब हम देखेंगे कि शिक्षा का जो अधिकार उसको मिला हुआ है उसका पालन हो रहा है कि नहीं पालन हो रहा है। इसके अलावा उसको रोजगार की गारंटी का भी देना पड़ेगा। अब मनरेगा ने थोड़ी रोजगार की गारंटी दी, लेकिन हम इसका विस्तार करेंगे। हम देखेंगे कि कम से कम ऐसे कानून से अधिकार हम दें लोगों को ताकि 3 चीज़ों में एक चीज़ जरूर मिल जाए, चाहे व्यवसाय मिले, चाहे खेती मिले या रोजगार मिले, कि जो जीवन में उनको अपने तरक्की के लिए जो चीज़ें चाहिए, अपने जीवन को सम्मानपूर्ण ढंग से जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसको सब कुछ हम कानूनी गारंटी देंगे, कानूनी संरक्षण देंगे। कानूनी संरक्षण की बात हम इसलिए करते हैं कि जब हमको कानूनी संरक्षण मिल जाएगा तो वो उस कानून को एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति उस कानूनी अधिकार को लेके अपना उसका क्रियान्वयन कराएगा और किसी की कृपा में नहीं रहेगा। तभी ये गणराज का मतलब पूरा होगा, अन्यथा ये गणराज नहीं रह जाएगा। बल्कि हम तो बार बार कहते हैं कि गणराज नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ कुछ नेताओं का राज है। कुछ 1000, 2000, 4000 नेताओं ने इस गणराज को, इस जनता के राज को, इस लोकतंत्र को कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इस देश में पहले ही इस देश के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं जिनका कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो तरक्की का अधिकार मिल जाने के बाद भी क्या जनता इसका इस्तेमाल कर पाएगी? नैतिक पार्टी अधिकार और अधिकार को प्राप्त करने का जो खाई है उसको बिल्कुल खत्म कर देगी। अधिकार दी, उसके साथ साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी व्यवस्था करेगी। हम नहीं चाहते हैं कि नागरिक अब किसी कृपा पर जिंदा रहें, नागरिक छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी की कृपा पात्र बने, बल्कि अपने अधिकार के साथ वो आगे बढ़े। और इसीलिए हम हर चीज़ के लिए उनको तरक्की के हर पहलू पर ध्यान देके उनको तरक्की के लिए अधिकार देंगे और उस अधिकार के क्रियान्वयन के लिए भी हम एक सशक्त व्यवस्था करेंगे ताकि उनको अपने अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए भी किसी की कृपा पर निर्भर न हो। जी, जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि नैतिक पार्टी का उद्देश्य ये है कि लोगों को तरक्की के अधिकार मिले और साथ ही वो उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाए, इसकी भी व्यवस्था पार्टी करेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही लोगों के पास तरक्की का अधिकार होगा और उस अधिकार का प्रयोग भी वो कर पाएंगे और हर व्यक्ति के साथ धीरे धीरे पूरा देश तरक्की करेगा। हम इस उम्मीद के साथ लेंगे इजाजत। कल होगी दोबारा आपसे मुलाकात। एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर जनता बनाम नेता की पूरी टीम की ओर से पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50